शेर अकेला चलता है, झुंड में तो भेड़िए चलते हैं। शेर का नाम तो बताइए। शेर का नाम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केजरीवाल खुद फंसा हुआ है बेचारा, सारे नेता उनके चोर निकले। केजरीवाल साहब सत्ता में आए कांग्रेस को हटा के, इस दिल्ली में उनकी सरकार बनी, कांग्रेस को ही हटाया, आज तक कांग्रेस का उन्हें सहारा लेना पड़ रहा है। ये क्या करेंगे? नमस्कार, मैं अनुलता और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज़। आज हम लोग यहाँ पे हैं नोएडा में, नोएडा की मार्केट में, जहाँ पे हम ये पता करने आए हैं कि 2024 में जनता किसको अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो आइए बात करते हैं लोगों से कि वो किसको अपने प्रधानमंत्री के रूप में चुनना चाहती है। आइए बात करते हैं भाई साहब से कि 2024 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे, किसको देखना चाहेंगे भैया जी एक बार फिर से मोदी सरकार। अच्छा, एक बार फिर से मोदी सरकार। क्यों, जरा सा बताइए हमारे पब्लिक को। क्योंकि पिछले 70-75 सालों में जो देश की हमारी स्थिति थी, हमें कोई नहीं जानता था, विश्व स्तर पर हमारी कोई औकात नहीं थी, हमारी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन पिछले 10 सालों में हमारा वर्चस्व बढ़ा है। किसी भी देश में जाइए, पहली प्राथमिकता हमें मिलती है कि हम भारत के हैं, भारतीय हैं हम। इससे पहले मनमोहन सरकार थी, वो कहीं भी गए होंगे विदेश में, बाहरी देखा गया होगा, वो दिखे नहीं। अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं दिखा है। पहला प्रधानमंत्री जो आया, बुलंदियों का झंडा गाड़ा, हिंदुस्तान का झंडा विदेशों में गाड़ा है। एक बार फिर से मोदी सरकार। एक बार फिर से मोदी सरकार। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी सेम है, मोदी सरकार से रिपीट। एक बार फिर से मोदी सरकार। जरा काम के बारे में बताइए। भाई साहब ने बोला कि उनका ये क्यों है, ये उनका मोदी सरकार को क्यों देखना चाहते हैं, आप भी बताएं अपने विचार। मैडम काफ़ी चीज़ें हैं जो क्या विपक्ष कहती है हम ले आएंगे, जैसे आपका धारा 370 भी हट गया, और भी काफ़ी मुद्दे जो पुराने मुद्दे थे जो उन्होंने सॉल्यूशन थे, जो कांग्रेस ने उल्टा वकील लगा के रोक रखे थे मुद्दे, एक राजनीतिक मुद्दा बना रखा था, तो सॉल्यूशन जैसे राम मंदिर हुआ, कितने सालों से चल रहा था मुद्दा, उसको भी सॉल्यूशन नहीं, धारा 370 34 है हटा, काफ़ी चीज़ें मतलब देश में सुधार आई। और भी जो भी पीओके के जरा उच्च स्वर में हमारी पब्लिक को बताइए, धाराओं के बारे में जरा बताइए, इसके बारे में कम नॉलेज है लोगों को। 370 में यही था, आप इसमें मकान नहीं खरीद सकते थे पहले, आप मतलब वो कहीं भी जाके खरीद सकते पूरे भारत में। जम्मू में सिर्फ जम्मू, अगर वो जम्मू कश्मीर का निवासी है तो वो ही वहाँ पे रह सकता है, दूसरा कोई नहीं। लेकिन धारा 370 हटने से अब कोई भी आदमी कहीं का भी होगा भारत में, वो जम्मू में जाके रह सकता है। कश्मीर में पाकिस्तान का बंदा यहाँ शादी करेगा जम्मू, तो ये भारत का नागरिक बन गया, मगर भारत का बंदा यहाँ शादी करेगा तो वो नागरिक नहीं है। तो वो मोदी जी ने हटा दिया। काफ़ी पुलवामा बाकी है, 5 साल और दीजिए, वो भी अपना हो जाएगा। और एक रात 8 बजे का और इंतजार करिए, दूसरे दिन सुबह आप सो के उठेंगे तो पता चलेंगे लाहौर भारत में आ गया। अच्छा, मतलब रात को 8 बजे का जो फैसला होता है उसकी बात कर रहे हैं? जी, वो ऐतिहासिक फैसला होता है, वो सब नहीं ले सकता है, वो कोई एक ही व्यक्ति ले सकता है, जिसके अंदर जिगर होगा, जिगर में जो दम होगा, वो दम सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के अंदर है। ऐसा नहीं कहेंगे मनमोहन सिंह ने काम नहीं किया, काम किया क्योंकि ये कठपुतली थी, उनको जो नचाते थे नाचते थे, उनको अपने सोच की नहीं जाहिर करने देते थे। मनमोहन सिंह काफ़ी अच्छे नेता थे, अर्थशास्त्र के ज्ञानी, मगर उनकी बातें कोई सुनवाई नहीं थी सरकार में, जो उनको बोलते थे वो करते थे, जो उनके राहुल गांधी जैसे सोनिया गांधी जो वही कर रहे हैं। अगर बीजेपी में होते तो और भी काफ़ी पहले हो जाता। मनमोहन सिंह बेकार नहीं थे, मनमोहन सिंह को हमने कह रहे बेकार थे, वो अच्छे ज्ञानी थे, लेकिन वो किसी के कहने पे चलते थे, कठपुतली थे। तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी को देखना चाहेंगे। उनके काम से खुश होकर के, क्या विचार है आपके? काम के बारे में बताइए जरा। काम जो उन्होंने वादे करे हैं वो पूरे कर रहे हैं। आपको क्या अच्छा लगा? मुझे सब कुछ अच्छा लगा उसमें, उन्होंने। 1-2 काम तो गिनवाइए, जिससे हमारी पब्लिक को तो पता चले कि आपके विचार क्यों है मोदी जी के लिए। भाई सबसे पहले तो जो मकान की है, वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो चल रही है, उनकी जो मुहिम है, वो जो स्कीम है वो चल रही है। लाखों गरीबों को मकान बनने हैं, उनकी छत मिली है, और राशन मिल रहा है, और है गरीबों के लिए सोच रहे हैं, तो इसलिए मोदी जी के विपक्ष में इतने लोग हैं, उन विपक्षियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस आप वो सब कूप बंदूक की तरह है, चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर जहाँ जिस बिल से निकले फिर वहीं घुस जाएंगे। आई लिखने से कुछ नहीं होता। इन सबको तो भारत होने पे भी दिक्कत हो रही है। इंडिया कब बना, इनसे इंडिया का नाम हमारे भारत का नाम हमारा इंडिया कब हुआ, इनसे पूछा जाए नहीं बता पाएंगे।
केजरीवाल साहब सत्ता में आए कांग्रेस को हटा के, इस दिल्ली में उनकी सरकार बनी कांग्रेस को ही हटाए, आज तक कांग्रेस का उन्हें सहारा लेना पड़ रहा है। सारे नेता जेल में। हैं? ये क्या करेंगे? आप क्या कर सकते हैं? अगर मोदी सरकार नहीं बनी, 5 साल की मैं और बात कर रहा हूँ, इनमें से अगर कोई भी आया तो एक बार फिर से देश 70 साल पीछे जाएगा। नहीं आएगा, उसमें कोई नहीं आएगा, कोई है ही नहीं उस पर इतना, कोई उनके जोड़ का कोई है ही नहीं। नहीं उनके शेर अकेला चलता है, झुंड में तो भेड़िए चलते हैं। तो किस पे मुकदमा नहीं चल रहा? किस पे? सारे नेता जितने, ममता पे खुद केस चल रहे हैं, लालू के बेटे लालू पे खुद केस, नीतीश कुमार पे खुद चल ही रहे हैं, सब पे केस चल रहे हैं। केजरीवाल खुद फंसा हुआ है बेचारा, सारे नेता उनके चोर निकले हैं। बस एक ही चीज़ है मैम कि झुंड में भेड़िया चल रहे हैं, वो भेड़ियों की झुंड है, शेर अकेला चलता है। यही समझ लो। शेर का नाम तो बताइए। शेर का नाम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अच्छा, मोदी है शेर का नाम। और बताओ कोई है टक्कर लो उसकी? वो भी बब्बर शेर है। आप क्या चाहते हो? 6 महीने की सरकार चले, अगर सारे मिल गए थे तो उनका क्या मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, क्या मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, 3 महीने में बनेंगे प्रधानमंत्री, देश का खर्चा बढ़ाएंगे। 6 महीने चलेगी नहीं सरकार, डूब जाएगा देश, और 6 महीने सरकार चलेगी नहीं, फिर डूब जाएगी, दोबारा चुनाव करेगा, पब्लिक को हो जाएगा। सब अपना अपना खींचने में बहुत से लगेंगे। लोगों का कहना ये है कि जैसे विपक्षी पार्टी ये कहती है कि हमारी महंगाई बढ़ा दी इन्होंने, जो आजकल जो कांड हो रहे हैं इनके लिए, वो इनके लिए महंगाई हो गई है कि उनका खाना पीना बंद हो गया ना। अच्छा मैम ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले देखा गया है कि राहुल गांधी सिर पे 12 तारीख के पहले की ट्रॉली बैग लिए दिखे गए। इससे पहले क्या कर रहे थे? क्यों कभी नहीं जरूरत पड़ी उन्हें बैग उठाने की? अब तो ये 10 साल बाद ही क्यों पड़ गए इन्हें? आनंद विहार में आए थे कुलियों के लिए। जी, तो उससे पहले क्या कर रहे थे? अब तो 50 साल की एज है, 30 साल 40 साल पहले क्या कर रहे थे? भगवाधारी क्यों नहीं था? 70 साल तो हाँ, सरकार को वो आए हुए हो गई, जब से कहाँ सो रहे थे, जब से कुली नहीं दी के उन्हें। अभी भारत जोड़ो चल रहा है उनका भी। खुद की हालत अब कुली वो बनने की जोड़ो है। चला रहे हैं, वो हमारा तो टूटा हुआ है। भारत तो कभी टूटा ही नहीं था, वो तो अखंड राज्य बना है। टूटेगा ना, टूटा है। अभी वो घूम रहा और टूट जाएगा। स्थिति ये थी कि भारतीयों को हमें आपको अपनी शक्ति नहीं बताती, बजरंग बली की तरह कोई शक्ति हमें याद दिलाने वाला आ गया है। उस समय जामवंत थे, बजरंग बली को उनकी शक्ति याद दिलाई। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमें हमारी आपकी शक्ति को याद दिलाए कि आखिर में हम आप हैं कौन। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। भाई साहब ने कहा कि आने वाले 5 साल और मोदी। आप कितने सालों तक मैं चाहते हैं? क्या करूँ, मोदी तो 5 साल है ही, उसके बाद फिर योगी भी तो बैठा है, वो भी तो 50 साल, कम से कम 10-20 साल सरकार चला के जाएगा। मोदी के रिटायरमेंट बाद योगी जी हैं अपने, योगी दी बेस्ट है। वो बैठा ही अभी नहीं। तो अभी देखिए चर्चा चल रही है कि योगी कपड़ा बदल रहे हैं, देश बदल रहे हैं, घूम ये खर्चा कर रहे हैं। आने दीजिए, 5 साल बाद एक कपड़ाधारी आएगा, सिर्फ एक कलर में आएगा, पूरा देश एक कलर में कर देगा, भगवा भगवा हो मोदी जी के ना जाएगा बीवी सब कुछ। बच्चे वो कहाँ लेके जाएंगे? ना बीवी ना बच्चा, कौन कहाँ? अगर इतना ही सोचना होता तो अपने भाइयों को पेट्रोल पंप पे काम नहीं करते, योगी की बहन जाके वो फूल नहीं बेचती जाके, वो तो अपने करोड़पति ऐसे ही बना सकते थे। वो कोई उद्योगपति को 2 बार कहते, वो ऐसे कोई दे देगा कोई पेट्रोल पंप उसे गिफ्ट में। सही बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, योगी यूपी में 10 साल तो और चाहिए, 5 साल के लिए देश में मोदी, और यूपी में 10 साल योगी। और तो देखा आपने, लोगों का ज़्यादा वोट जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, क्योंकि वो उनके काम से खुश हैं। कोई उनके काम से खुश है, कोई उनके जो पॉलिसी उन्होंने लगाई उनसे खुश है, कोई उनके जो राम मंदिर उन्होंने बनाया, अयोध्या को जो उन्होंने राम मंदिर बनाया, उनके काम से खुश है। तो ज़्यादातर लोगों को जो वोट जाएगा वो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जाएगा। बहुत से लोगों का कहना है कि वो अखिलेश को चाहते हैं और राहुल गांधी को चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर रेटिंग गई है मोदी जी को। तो आगे ऐसे जानते रहेंगे।